तोबा में हल्का पीपी 122 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल ना हो सका। आजाद उम्मीदवार खावर शेर गादी ने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी। रिटर्निंग ऑफिसर अनवर बेग पर मुखालिफ उम्मीदवार के साथ साजबाज होकर वोट मुस्तरद करने की कोशिश का इल्जाम आयद कर दिया। कहा कि कामयाबी का फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है। तोबा टेक सिंह के हल्का NA 106 में वोटों की दोबारा गिनती भी लीगी उम्मीदवार की जीत को शिकस्त में ना बदल सकी। जुनेद अनवार चौधरी की कामयाबी बरकरार, मजीद 150 वोटों का इजाफा हो गया। मुखालिफ उम्मीदवार खालिद नवाज सुधराइश ने दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी। तोबा टेक सिंह के हल्का PP 121 से वोटों की दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अमजद अली जावेद कामयाब हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 49 जारी कर दिया। आजाद उम्मीदवार सईद अहमद सईदी दूसरे नंबर पर बरकरार रहे। PP 94 लालिया की सीट पर मुस्तरद वोटों की दोबारा चेकिंग, तैमूर अली लाली की जीत बरकरार। मजमूई बरतरी 799 से कम होकर 782 हो गई। फॉर्म 49 जारी कर दिया गया। हैदर इम्तियाज लाली ने रिटर्निंग ऑफिसर पर रिश्वत लेकर नताइज तब्दील करने का इल्जाम लगा दिया। चनियोट के हल्का PP 95 से हारने वाले उम्मीदवार का भी अदालत जाने का ऐलान। मियां शौकत तहीम ने इल्जाम आयद किया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के नताइज में फर्क है। रीचेकिंग के लिए हमारी दरखास्त नहीं ली जा रही। जड़ावाला में खिदमत मरकज के बाहर करैक्टर सर्टिफिकेट लेने आए नौजवानों का रश, लंबी कतारें लग गईं। कहते हैं कि काउंटर कम होने के बाद सुबह 6 बजे से ख्वार हो रहे हैं। सिफारिशी सिस्टम के तहत करैक्टर सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। नौजवानों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर काउंटर्स की तादाद बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। विफाकी हुकूमत के दावे धरे के धरे रह गए। फैसलाबाद में खवातीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कोई रिलीफ ना मिला। लंबी लंबी कतारों में बच्चों समेत धक्के खाने पर मजबूर। खवातीन ने अमले पर बदतमीजी करने और हाथ उठाने का इल्जाम भी आयद किया। तोबा के शहरियों को पीने का साफ पानी फ्राहम करने वाली पाइपलाइन जंग के इलाके माझी सुल्तान के करीब सड़क की तोसी के दौरान फट गई। शहरियों को पानी के असूल में मुश्किलात का सामना। म्यूनिसिपल कमेटी के मुताबिक जल्द पाइपलाइन की मुरम्मत हो जाएगी। झंग भक्कर रोड की तामीर और तोसी का काम लटक गया। सिर्फ 5 किलोमीटर लंबी भक्कर रोड 2 साल से जेरे तामीर। कभी तजावुजात तो कभी फेस्को तंसीबात का मसला दरपेश। सड़क की तोसी के सबब बिजली के खंभे आड़े आने लगे। बरसाती नाले की तामीर और टफ टाइल का काम भी सुस्त रवि का शिकार। शहरियों का इंतजामिया से सड़क की तामीर जल्द मुकम्मल कराने की हिदायत। फैसलाबाद शहर के दरमियान से शुरू की गई 4 अहम इलाकाई राबिता सड़कें तामीर ना हो सकी। सैफाबाद से जंग रोड, लारी अड्डे से नेगेबानपुरा फाटक और कमिश्नर ऑफिस के इतराफ की 2 सड़कें 2 साल बाद भी ना बन सकी। गर्दो गुबार के बायस मुकामी आबादी मुश्किलात का शिकार हो गई। रेवेन्यू अफसरान और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और फैसलाबाद की मुबैना अदम तवज्जो। मनशियात के आदि अफराद के इलाज मुआवजे के लिए बहाली सेंटर्स की स्कीम सुस्त रवि का शिकार हो गए। सेंटर्स की तामीरें नो के लिए जगह की निशानदही पर पेशरफ्त ना हो सकी। ANF हुकाम ने डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद से जगह मांगी थी। जड़ावाला के पार्क इंतजामिया की गफलत के बायस उजड़ गए। बेनजीर पार्क की बाउंड्री वॉल जगह जगह से टूट फूट का शिकार। गंदगी के ढेर लग गए। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। खांसी के 9 इकसाम के सिरप गैर मियारी बनाए जाने का इंकशाफ। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। मार्केट से फौरी अल्फ्रीन, जिवोदयाल, वॉरलबॉल और टेक्सोल DM, टेक्सोल EX उठाने का हुक्म। टॉरेक्स DM, एस्टानॉल, ब्रोनल और लिक्सकैफ उठाने के अहकाम भी जारी। ADCR फैसलाबाद कब्जा माफिया के सामने बेबस। चक 197 में सिविल वेटनरी अस्पताल की 3 एकड़ से ज्यादा अराजी की जल्दी मुंतकली। ऑडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने ADCR की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। अराजी सिविल वेटनरी अस्पताल की बजाय किसी और के नाम जाली अलॉटमेंट की गई।
फैसलाबाद शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पताल मुस्तकिल सरबराह से महरूम। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मुस्तकिल बुनियादों पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स तैनात न कर सका। चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और टीचिंग अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद को मुस्तकिल सरबराह न मिल सके। रश ज्यादा मगर साफ कम। फैसलाबाद में टैक्स केसेस में अरबों रुपए के रिकवरीज ना हो सके। एफबीआर के कमिश्नर एप्पल जोन के पास जेर इल्तवा केसेस की तादाद 500 से तजावुज कर गए। 1 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स रिकवरी भी लटक गई। फेस्को मुलाजमीन के मेडिकल बिल, पेंशन, टेंडर समेत दिगर वाजिबात की अदायगियों के लिए एक्सियन और एसईज के इख्तियारात बढ़ा दिए गए। फेस्को ने 21 साल बाद बुक ऑफ नेशनल पावर रिवाइज कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी के बाद फेस्को कवानीन में तब्दीली की गई। फैसलाबाद में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने अलाइड अस्पताल 2 के लिए 100 मिलियन के फंड्स महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सपुर्द कर दिए। इमरजेंसी वार्ड में तामीर नो होगी। महकमा सेहत हुकूमत पंजाब का क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम डॉक्टर जुहेब मेहदी के मुताबिक 2 एम्बुलेंसेज बमा डॉक्टर और मेडिसिन फ्राहम की जाएंगी। LHP और अल्ट्रासाउंड मशीन भी कच्ची आबादियों, झुग्गियों, अर्बन स्लम एरियाज में शहरियों को सहूलियात फ्राहम करेंगी। हामिला खवातीन का उनकी दहलीज पर चेकअप होगा। जंग में डेप्यूटी कमिश्नर के दफ्तर की बहाली का काम मुकम्मल। निगरान वजीर आला की खुसूसी हिदायत पर कॉम्प्लेक्स के दूसरे दफातर की बहाली पर काम का आगाज कर दिया गया। 1 सदी से ज्यादा पुरानी इमारत की जाती वसाइल से बहाली की जाएगी। चौक घंटा घर के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा। तमाम बाजारों में अंडरग्राउंड तारे बिछाने का नक्शा तैयार। निजी फर्म ने फेस्को को फिजिबिलिटी रिपोर्ट फ्राहम कर दी। जदीद मंसूबे पर इस 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के इंतजामी अमूर को बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। नए रजिस्ट्रार आसिफ अली ने तलबा को दरपेश मसाइल पर नोटिस ले लिया। ट्रांसपोर्ट क्लासेस की कमी और दीगर मसाइल को जल्द हल कराने की यकीन दहानी करा दी। कहा तलबा को तमाम सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। चिन्यूट के स्कूलों में पढ़ाई का मियार कैसे बेहतर किया जाए। सीईओ एजुकेशन ने मैट्रिक इम्तिहानात की तैयारी का जायजा लेने के लिए तमाम डीईओज, डेप्यूटी डीईओज और एईओ समेत तमाम स्कूल सरबराहान का इजलास तलब कर लिया। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और मैट्रिक इम्तिहानात की तैयारी बारे पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम का जायजा लेगा। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी और एलिमेंट्री क्लासेस के सालाना टेस्ट का शेड्यूल जारी। 2वीं से 7वीं क्लास के लार्ज स्केल असेसमेंट टेस्ट 19 से 23 फरवरी को होंगे। चिन्यूट में पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले इंचार्जेस की ट्रेनिंग। पोलियो मुहिम के माइक्रो प्लानिंग पर तरबियत दी गई। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक कहते हैं कि 26 फरवरी से 1 मार्च तक जारी रहने वाली मुहिम में 1467 टीमें हिस्सा लेंगी। बच्चों की रजिस्ट्रेशन भी कराई जाएगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन का इजलास। तमाम कमेटीज की गुज़श्ता 3 माह की कारकर्दगी और आउटपुट पर गुफ्तगू की गई। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत ने अपने मेंबरान को 31 मार्च तक रुकनियत की तजदीद की हिदायत कर दी। सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद अरशद के मुताबिक 8 से 9,000 मेंबरान हैं। बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए मेंबरशिप की तजदीद का वक्त शुरू कर दिया गया। तमाम मेंबरान 31 मार्च से कबल अपनी मेंबरशिप की तजदीद करा लें। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब फैसलाबाद कैंपस में इनोवेटिव एक्सपो तलबा ने स्टार्टअप और बिजनेस आइडियाज के प्रोजेक्ट्स पेश कर दिए। तालिबात ने कटी हुई सब्जियां बेचने का भी आइडिया पेश किया। चेयरमैन पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिद रामे ने खुसूसी शिरकत की।
टोबा के हॉकी खिलाड़ियों ने राइजिंग पंजाब गेम्स में मैदान मार लिया। राइजिंग पंजाब गेम्स में पूरे पंजाब से टीम्स ने हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद जमील के मुताबिक 9 अजला की टीमों में सख्त मुकाबले हुए। फैसलाबाद डिवीजन की टीम ने ट्रॉफी जीत ली। टीम को 25 लाख इनाम और ट्रॉफी मिली। और फैसलाबाद में दारुल अरकम स्कूल मिल्लत टाउन कैंपस में स्पोर्ट्स गाला, क्रिकेट, रेस, घुड़सवारी और दिगर खेलों के मुकाबले। तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। दारुल अरकम स्कूल के डायरेक्टर एहसान यूसुफ ने खुसूसी शिरकत की। तलबा ने स्पोर्ट्स गाला के इक़दाम को सराहा।